हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देख चुके होंगे कि हजारों शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ और 30,000 शिक्षकों की नियुक्ति पर लगाई गई रोक हटा ली गई है। ये न्यूज़ आप लोगों ने देख लिए होंगे। इसके सेकंड पैराग्राफ पर हम लोग बात करने वाले हैं। कोर्ट ने सरकार को रिजल्ट प्रकाशन की अनुमति दे दी है। रिजल्ट प्रकाशित होने के बाद प्रति विद्यालय अलग अलग विषय के 6 शिक्षकों की पोस्टिंग की जाएगी। इसी पर हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 2019 जो STT 2019 है उसमें तो पेपर 1 और पेपर 2 को मिला दिया जाए तो 15-16 विषय हैं और 15-16 शिक्षक ऐसे में बहाल होंगे। तो यहाँ पर बताया गया है केवल 6 शिक्षकों की पोस्टिंग की जाएगी अलग अलग विषयों में, ये बताया गया है। और तो ऐसे में हम लोग यदि पेपर 1 का ही लेते हैं तो उसमें भी अधिक संख्या हो जाएगा। बात करें तो 6 से तो ज़्यादा हो जाएगा संख्या, 7 तो देखने में ही लग रहा है। STT 2019 के नोटिफिकेशन को यदि देखते हैं तो यदि हम लोग उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक जो हैं उसका नोटिफिकेशन चेक करते हैं, जिसमें जो कि बहुत दिन पहले निकला हुआ था, वित्त विभाग द्वारा उसकी स्वीकृति मिल गई थी, उसको देखते हैं तो उसमें भी 6 विषय उसी में दिया गया है माध्यमिक विद्यालय के लिए, और उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए 1 विषय है, तो उसी से मैच कर रहा है। और आप लोग जानते हैं कि उत्क्रमित जो माध्यमिक विद्यालय है या फिर विद्यालय विहीन पंचायत में जो स्थापना की बात कही गई है, उत्क्रमित जितने भी हैं तो उसमें तो शिक्षकों की अत्यंत आवश्यकता है। और ऐसे हम लोग कह सकते हैं, और सृजित जितने भी पद हैं जो कि 33,916 हैं वह उत्क्रमित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के पद हैं। और उसमें यह बता दिया गया है कि उस शिक्षक नियोजन नियमावली से उसकी बहाली की जाएगी। और तो ऐसे में हम लोग कह सकते हैं कि उसकी भी बहाली इसके तहत हो सकती है। जैसा कि शिक्षा मंत्री का देख रहे हैं कहने का तरीका, 6 शिक्षकों की पोस्टिंग की जाएगी। और जैसा कि वीडियो में देखा गया है उससे कुछ आंशिक रूप से अनुमान लगाया जा सकता है। वैसे आगे देखिए क्या होता है वो अलग बात है, लेकिन इसको देखने के बाद तो यही प्रतीत हो रहा है। इस न्यूज़ के इस पॉइंट को देखने के बाद, इस पैराग्राफ को देखने के बाद, तो आइए देखते हैं कि वह नोटिफिकेशन क्या था जिसमें वित्त विभाग ने स्वीकृत पद किए थे 33,916। उसको देखते हैं पहले, उसके बाद हम लोग रिजल्ट तक पहुंचेंगे। 33,916 पद वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत पद हैं। उसका मतलब ये भी पद स्वीकृत हो चुका है, इस पर भी बहाली होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि 33,916 पद जो स्वीकृत हुए हैं ये उत्क्रमित माध्यमिक या फिर विद्यालय विहीन पंचायत जो था उसमें स्थापना की गई है। तो ये पद का भरना बहुत अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जितने भी 6 to 8 के टीचर हैं वही अपने पंचायत में, मध्य विद्यालय के 6 to 8 के टीचर वही अपने पंचायत में जाकर उस विद्यालय में जो कि हाई स्कूल है उसमें जाकर पढ़ा कर आते हैं। तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि इसमें होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि शिक्षकों की बिल्कुल कमी है। और मध्य विद्यालय के टीचर जाते हैं पढ़ाने के लिए जो कि 6 to 8 के हैं, बहुत आवश्यक है इसमें बहाली होना, वो भी जल्द से जल्द। तो क्या STT 2019 के अनुसार इसमें भी होगा? अब देखने वाली बात होगी। उत्क्रमित विद्यालय में जैसा कि शिक्षा मंत्री कुछ बोले हैं इस पे, तो इससे कुछ अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुए हैं, तब तक कुछ बात नहीं करने वाले हैं। तो इसमें देखते हैं तो शिक्षक नियमावली का जिक्र किया गया है, उल्लेख किया गया है। हाँ, तो आइए हम लोग नोटिफिकेशन को देखते हैं और समझते हैं। वित्त विभाग विषय राज्य के माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में स्थापित किए जा रहे उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कुल 32,916 माध्यमिक शिक्षकों के पद तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर विषय में उच्च माध्यमिक शिक्षक के 1,000 पद अर्थात कुल 33,916 शिक्षक के पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में मतलब आदेश है, स्वीकृत हो चुका है ये पद। तो अब हम लोग बात करेंगे आगे। 32,916 माध्यमिक शिक्षक और 1,000 उच्च माध्यमिक शिक्षक। अब बात करते हैं पॉइंट 2 ही समझने वाला है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 2676 उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में से 201 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रति विद्यालय के लिए 5-5 माध्यमिक शिक्षक के पद का सृजन। अब बात करते हैं कि 2676 में से 201 को माइनस करना है, क्योंकि 201 में 5-5 माध्यमिक शिक्षक के पद का सृजन हो चुका है, इसीलिए इसको माइनस करते हैं तो 2475 आता है, जिसमें कि होना है। ठीक है,
5 शिक्षक इसमें होना अत्यंत आवश्यक है। अब बात करते हैं वर्तमान में माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों की कुल संख्या 2950 है। अब बात करते हैं कि माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायत मतलब वैसे पंचायत जिसमें हाई स्कूल नहीं है उसकी भी संख्या 2950 है। अब दोनों को ऐड करना है, आगे बताए हैं, आगे देखने वाले हैं। अब आप लोग 7 पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं। तो इस प्रकार 2475 उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय मतलब 2475 को ऐड करना है, 2950 हम टोटल को ऐड करते हैं तो टोटल हो जाएगा 5425 विद्यालय। तो 5425 वैकेंसी रहने वाला है, जबकि द्वितीयक भाषा में 366 ऐड और अधिक होगा। तो 5425 में 366 ऐड करके द्वितीयक भाषा की संख्या और अधिक हो जाएगी। तो आइए दिखाने वाले हैं आगे। तो शिक्षक के पद एवं 1000 उच्च माध्यमिक विद्यालय में कंप्यूटर के पद, ठीक है। अब देख लेते हैं पूरा डिटेल्स में। तो डिटेल्स में देखने पर पता चलता है 5425 सभी में है, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान सभी में है। जबकि द्वितीयक भाषा में 366 अधिक ऐड हुआ है तो 5791 है। अब तो समझ में आ गया होगा कि 2475 हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी 2475 उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय और 2950 हैं विद्यालय विहीन पंचायत। अब दोनों को ऐड करने पर आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कंप्यूटर का 1000 दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे। तो 6 विषय की एक तरह से आवश्यकता हुआ है, यहाँ पर भी देख सकते हैं 7 पॉइंट में ही बता दिया गया है कि प्रति विद्यालय 6 माध्यमिक शिक्षक का पद सृजित किया जाना है। इसमें भी बता दिया गया है, समझ सकते हैं, इसमें भी बता दिया गया 6 माध्यमिक शिक्षक का पद सृजन की बात की गई है। और शिक्षा मंत्री भी सभी जगह पर बता रहे हैं कि 6 विषय का यही बात बता रहे हैं। और आप लोग भी जानते हैं कि उत्क्रमित ये सभी विद्यालय ऐसे हैं जिसमें 6 to 8 के जो मध्य विद्यालय के टीचर हैं वही जाकर अपनी पंचायत में ही जो हाई स्कूल है उसमें जाकर पढ़ाते हैं। तो ऐसे में अत्यंत आवश्यक है इन विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति करना, जो कि बहुत अत्यंत आवश्यक है। तो क्या अभी इन वैकेंसी को वैकेंट रखा जाएगा? नहीं। तो इसी पर शायद शिक्षा मंत्री बात कर रहे हैं और इसमें नियमावली का जिक्र है। इन विद्यालयों में नियमावली के अनुसार शिक्षक की बहाली की जाएगी। तो आइए आगे आने वाला समय बताएगा क्या होने वाला है। अब बात करते हैं, आप लोग को दिखा भी देते हैं नियमावली कैसे बताया गया। आप 11 पॉइंट देख सकते हैं, अच्छा से पढ़ सकते हैं। नीचे देखिए 11 के नीचे में शिक्षक नियोजन नियमावली के प्रावधानों के आलोक में नियोजन की कार्रवाई की जाएगी, ऐसा दिया गया। और जिलावार हम लोग पहले ही प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि जिलावार नोटिफिकेशन कैसे आएगा, कैसे बहाली होगा, ये सभी प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। उसी टाइप से कुछ बताया गया है इसमें भी। अब आगे जो प्रोसेस हो, अब नोटिफिकेशन आने के बाद ही हम लोग उस पर बात करेंगे, वही 11 पॉइंट में बताया गया है। सिर्फ आप लोग इतना नीचे देखिए, सिर्फ शिक्षक नियोजन नियमावली के प्रावधानों ऐसा दिया गया है। नियमावली का इसमें भी उल्लेख कर दिया गया है इन पदों के लिए। और उसके बाद 12 देख लेते हैं। उसको इस वीडियो को इतना ही तक रखेंगे। उपर्युक्त सभी सृजित पदों के विरुद्ध नियोजन चरणबद्ध तरीके से आवश्यकता अनुसार किया जाएगा। हाँ, तो आवश्यकता अनुसार किया जाएगा, इसमें भी बताया गया। मतलब कभी कम करके आवश्यकता अनुसार चलता रहेगा बहाली प्रक्रिया, वही बताया गया है। तो इम्पोर्टेंट यही था कि इसमें भी बताया गया कि इन विद्यालयों में भी शिक्षकों की भर्ती तो होना अत्यंत आवश्यक है। इसी पर विपक्ष भी समय समय पर बताया है कि पद का सृजन भी हो चुका है। साथ साथ विपक्ष का कहना है कि इन विद्यालयों में बिल्कुल ही टीचर नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि 6 to 8 के टीचर जाते हैं पढ़ाने के लिए इन विद्यालयों में। तो अब देखने वाली बात है क्या शिक्षा मंत्री सभी विद्यालयों के लिए बात कर रहे हैं। और इन विद्यालयों का बात करें तो शिक्षक नियोजन नियमावली से ही इन विद्यालयों में शिक्षक की भर्ती होगी। तो देखने वाला बात होगा कि कुल पद के बराबर क्या है ये मामला STT 2019 का, अब आगे ही स्पष्ट होगा। हाँ, ये नोटिफिकेशन सेवानिवृत्त शिक्षक के सेवाएं संविदा के आधार पर इससे संबंधित है।
इसमें सेवानिवृत्त रिटायर्ड शिक्षक जो भी हैं उसकी बहाली के बारे में बताया गया है। लेकिन इस नोटिफिकेशन में बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया गया है, इसीलिए इस नोटिफिकेशन को देखना बहुत जरूरी है। इससे पहले हम लोग बात करते हैं कि टीटी एसटीटी के इतिहास में बहुत ही आश्चर्य की बात ही है, आज तक कभी भी ऐसा नहीं देखने को मिला है कुल पद के बराबर रिजल्ट, क्योंकि इसमें पूर्व निर्धारित कटअप पर ही क्वालिफाइड सारे टीटी एसटीटी में देखा गया है। लेकिन इससे भी आश्चर्य की बात है कि कुल पद के बराबर रिजल्ट बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आज तक किसी एग्जाम में नहीं हुआ है। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की बात ले लें, किसी जगह नहीं हुआ है ऐसा बात है। इसीलिए बहुत ही आश्चर्य की बात है। किसी भी गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो कम से कम 2.5 3 टाइम्स 5 टाइम्स तक रिजल्ट दिया जाता है सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने से पहले तक। और बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद 7 साल का सर्टिफिकेट आज तक किसी एग्जाम में नहीं दिया गया है। सभी को नियुक्ति पत्र दिया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। इसीलिए कुल पद के बराबर रिजल्ट बहुत ही आश्चर्य की बात लग रहा है। पहली बार ऐसा सुन रहे हैं, बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ऐसा हो रहा है। तो जैसा सुन रहे हैं वैसे बता रहे हैं हम लोग। अब बात करते हैं, इस नोटिफिकेशन को देखते हैं। जिन विषयों में एसटीटी 2011 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की कमी है, जो चिन्हित किए हैं पॉइंट, उसी पर आज देखने वाले हैं। उससे ज़्यादा विस्तार से नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि ये नोटिफिकेशन को हम लोग प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर इस नोटिफिकेशन को पूरा पॉइंट पढ़ सकते हैं, वीडियो में जो बताए हैं। इसमें सिर्फ मेन पॉइंट पर बात करेंगे। एसटीटी 2011 उत्तीर्ण अभ्यर्थी की कमी है, उन विषयों के लिए एसटीटी 2019 पुनः परीक्षा का आयोजन किया जा चुका है। इसमें भी यही बात बताया गया है। और कमी तो आप लोग जानती हैं कि जितने भी उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय की बात करें, यहाँ पर भी ऊपर के पॉइंट में भी बता दिया गया है कि जो भी पंचायतें विद्यालय विहीन पंचायत हैं, हाई स्कूल से जो पंचायत विद्यालय विहीन है, इन सबों की बात कही गई है इसमें भी, इस नोटिफिकेशन में भी। तो हम लोग आज देखने वाले हैं। हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं वो 32,916 पद की बात यहाँ भी कही गई है। यहाँ पर बहाली होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग जान चुके हैं कि जो भी मध्य विद्यालय के 6 to 8 के टीचर हैं, वही अपने पंचायत के हाई स्कूल में जाकर पढ़ाते हैं। इतना कमी है, समझ सकते हैं। इस विद्यालय में शिक्षक बिल्कुल ही नहीं है। और इसमें स्पष्ट आप लोग पिछले नोटिफिकेशन में देख चुके हैं, सिर्फ 201 में ही है 5-5 शिक्षक, और सारे विद्यालय में ऐसे में आप लोग जान चुके हैं कि बहाली होना अत्यंत आवश्यक है। और इसमें पिछला नोटिफिकेशन देख चुके हैं, उसमें शिक्षक नियमावली 2020 के बारे में बताया गया है। और इन विद्यालयों में तो शिक्षक नियमावली 2020 नियमावली का जिक्र है, तो ऐसे में लेटेस्ट नियमावली का लगना तय है। अब बात करते हैं कि यह सब विदित है कि शिक्षक नियोजन का कोई उचित विकल्प नहीं है, ऐसा बताया गया है। परंतु शिक्षक नियोजन में संभावित कुछ बता दिया गया विलम्ब है, जिसके कारण सेवानिवृत्त शिक्षक की बात कही गई है। तो ऐसे में आप लोग समझ सकते हैं कि शिक्षक की बहाली बहुत अत्यंत आवश्यक है, इसका कोई विकल्प है ही नहीं। इसमें भी साफ क्लियर कर दिया गया है, इसीलिए बताए हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें आप देख सकते हैं सेवानिवृत्त शिक्षक की सेवाएं सभी सरकारी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक, चिन्हित मध्य विद्यालय, मतलब सभी जगह बता दिया गया है कि किया जाना है। मतलब जो 37,335 वैकेंसी है और इधर है 33,916, दोनों टाइप के वैकेंसी में बताया गया था उस टाइम में। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि एसटीटी 2019 में भी जो है दोनों विद्यालय में शिक्षक जा सकते हैं, और इसमें आवश्यकता अनुसार भरा जाएगा पद, जैसा कि आप पिछले नोटिफिकेशन में देख चुके हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं अभी कोई कन्फर्म कोई जवाब नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जब तक शिक्षा विभाग कोई क्लियर नहीं करेगा, ऐसे में जवाब देना कन्फर्म बिल्कुल ही अनुचित है। इसीलिए अनुमान ही लगा सकते हैं, पहले ही बता दिए हैं, इसीलिए आप लोग समझ सकते हैं बात को। हाँ, ये रहा कंक्लूजन वीडियो, जिसमें आप देख सकते हैं। वैसे तो हम प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर दिए हैं पहले ही कंक्लूजन वीडियो, जिसको आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के लास्ट में आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, उससे भी देख सकते हैं। अब सिर्फ इसमें मेन पॉइंट पर बात करेंगे। मेन पॉइंट आप लोग देख सकते हैं और पढ़ समझ सकते हैं। ये है फर्स्ट देख लेते हैं 24 है, जिसमें बताएगा पूर्व नियमावली निरसन 10 का 10 है, 10 का 10वां पॉइंट है अधिकतम 5 गुना अभ्यर्थियों को मेधा सूची में शामिल, 5 का 3, 7 का 3, जिसमें शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण, ये सभी बताया गया है। आप लोग देख सकते हैं। अब थोड़ा विस्तार से नहीं बताएंगे उतना, और मेन पॉइंट पर बताएंगे। कुछ मेन पॉइंट है उसको हम लोग इस वीडियो में क्लियर करेंगे, इसीलिए बता रहे हैं। अब इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। अब बात करते हैं 24 का। फर्स्ट पॉइंट में सिर्फ आप लोग इतना जानिए कि पूर्व के जितने भी नियमावली हैं सभी निरसन की बात कही गई है। आप लोग पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं, वैसे आप लोग देख सकते हैं।
प्रीवियस वीडियो। उसके बाद पूर्व की नियमावली के क्रियान्वयन में निर्गत अधिसूचनाएं, आदेश, परिपत्र, पत्र आदि में निहित वैसे निर्देश जो इस नियमावली के प्रावधान के अनुरूप नहीं होंगे वह स्वतः पर जोर दिया गया है, ऑटोमेटिक पर जोर दिया गया है, मतलब अपने आप इस नियमावली के प्रावधान के अनुरूप संशोधित समझे जाएंगे, ऐसा कुछ बता दिया गया है। और बिहार राज्य के राज्यपाल का आदेश भी है, समझ सकते हैं। अपर मुख्य सचिव जो है उसका साइन भी है, ये भी समझ सकते हैं। अब बात करते हैं मेन पॉइंट पे कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि तब क्या STT एडवर्टाइजमेंट को भूल जाएं, ऐसा सभी का मानना है। तो आप लोग देख चुके हैं अधिकतर गवर्नमेंट जॉब में शुद्धि पत्र निकलता है और चेंज हो जाता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप यहाँ भी देख सकते हैं नोटिफिकेशन में नॉर्मलाइजेशन का उल्लेख नहीं है, लेकिन अलग अलग शिफ्टों में एग्जाम हुआ, जोत पड़ा तो लगा ना नॉर्मलाइजेशन। वही बात है, यदि जोत पड़ता है तो चेंज किया जा सकता है। यदि पॉइंट में कंट्राडिक्शन हो, दिखाएंगे आगे कंट्राडिक्शन था पॉइंट में, इसलिए 24 का 2 पॉइंट लगना तय था। स्वतः निरसन कंट्राडिक्शन पॉइंट में है बिल्कुल, आप देख सकते हैं। उस वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, आगे दिखाए हैं। उसमें हम ज़्यादा बोलेंगे नहीं, लेकिन आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं या फिर प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें समझ सकते हैं अच्छा से। अब बात करते हैं 20 अगस्त को ही नियमावली लगा है, जबकि एग्जाम डेट 9 सितंबर से 21 सितंबर के बीच हुआ। यदि एग्जाम डेट से पहले चेंज हो सकता है, वही बताए हैं। अब देख सकते हैं माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियमावली 2020 का इंपॉर्टेंट पॉइंट 5 का 3 7 का 3 भी देख सकते हैं, जिसमें यह बता दिया गया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण ही नियोजन में जाएगा। बता दिया गया है, सिर्फ उत्तीर्ण होना चाहिए। सिर्फ उत्तीर्णांक देख सकते हैं 50% और 45% को उत्तीर्ण हो जाता है, उसको बता दिया गया है। उसके बाद ये है नोटिफिकेशन बताया है। अब बात करते हैं कि TT में कितना जाता है मैक्सिमम कट ऑफ, जिसको पास कर जाता है उत्तीर्ण हो जाता है, तो वो देख सकते हैं। CT के अनुसार भी देख सकते हैं कि ए पर्सन को स्कोर 60% और मोर देन इन, मतलब 60% जिसका गया तो TT एग्जाम में पास हो जाएगा, शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो जाएगा, ये बता दिया गया है। इस पर ज़्यादा अभी नहीं बात करेंगे, प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं। ये भी देख सकते हैं कंपेरिजन बताए हैं, जिसमें देख सकते हैं इसमें BEd अनिवार्य है, जबकि STT 2011 में BEd अनिवार्य नहीं है, ये भी मेन कारण हो सकता है। अब उसके बाद 50% अंक पे ही STT क्वालिफाई, ये है न्यूज़पेपर 2017 का देख सकते हैं। उसके बाद ये है मेन पॉइंट, इस पर बता दिए हैं कि 5 गुना अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जाएगा, ऐसा कुछ बता दिया गया है। उसके बाद इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी इसी से होगा। उसके बाद ये देख सकते हैं जिसमें बताया गया पेपर 2 पेपर 1 के हड़ताल में नोटिफिकेशन में है, उसमें बता दिया गया है कि 2006 नियमावली समय समय पर यथा संशोधित, इस पर बल दिया गया है, इस पर जोर दिया गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये है, तो मतलब चेंज होते रहेगा। उसके बाद ये है, इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। उसके बाद ये है, आप लोग देख सकते हैं इसमें एक कमेंट है जिसमें बताया 37 के द्वारा नियोजन में जाएगा। ऐसे में तो नियोजन प्रक्रिया बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कुल पद के बराबर रिजल्ट देता है, नहीं दिया जा सकता है। 2.5 या 5 टाइम्स ही दिया जा सकता है बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। यदि मान कर चलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया तो जितना पद दिया, जितना पद उतना रिजल्ट, तो सबको नियुक्ति पत्र मिलेगा, ना कि जैसे कि सभी देखते हैं, जितने भी गवर्नमेंट जो देखते हैं वही बताया गया है इसमें। जितना पद उतना रिजल्ट, तो नियोजन में जाएँ या ना जाएँ, बहाली तो हो ही जाएगा। टाइम पास की क्या जरूरत है, बिल्कुल सही बात है, टाइम पास की जरूरत क्या है इसमें। आप लोग जानते भी हैं जितना पद है उतना रिजल्ट देगा, तो फेज बाय फेज चलता रहेगा। ऐसे में तो जानबूझकर अटकाना हुआ, प्रोसेस को लंबा खींचना हुआ, तो ऐसे में पोल नहीं खुल जाएगी। ऐसे में सभी को समझ में आने लगेगा ये बात होगा ऐसा, तो ये सभी संभव नहीं दिख रहा है। आगे देखिए क्या होता है। और ये देख लिए, ये पॉइंट बता चुके हैं, ये भी देख सकते हैं आप लोग वीडियो को। हाँ, ये कंट्राडिक्शन इसी पॉइंट के कारण हम लोग बता दिए हैं कि 24 का 2 पॉइंट लगना तय है, क्योंकि नियमावली के अनुकूल नहीं होगा, उसमें स्वतः अपने आप लग जाएगा। ये नियमावली 2020 तो कुल पद के बराबर कैसे रिजल्ट आएगा, तब जब इस नियमावली लग जाएगा तब तो 5 गुना मतलब 2.5 गुना आना चाहिए। प्रथम तो वही बताएगा, प्रथमतः कुल पद के बराबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेधा सूची डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही बनाया जा सकता है। कारण बता दिए हैं, कुछ अभ्यर्थी एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं रहने के बावजूद भी शामिल हुए होंगे। दूसरा यह है कि बहुत अभ्यर्थी दोनों पेपर में कॉमन होंगे, पास होंगे, वही बात है। कुछ के पास 1.5 साल में अन्य जॉब भी मिल गया होगा। ये सभी 3 पॉइंट बताएं, और भी कारण है लेकिन उतना डीप में नहीं बताए हैं। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं, फिर भी मानकर चलते हैं यदि अन्य प्रतियोगिता परीक्षा जैसे बैंक, SSC, रेलवे, UPSC, BPSC, KVS, MVS, ETC की तरह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कुल पद के बराबर अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार करे, तो उन अभ्यर्थियों को इन सभी परीक्षा की तरह नियुक्ति पत्र मिलता, ना कि 7 साल का सर्टिफिकेट, क्योंकि भविष्य में STT होगा तो फिर कट ऑफ, ये सभी आप लोग वीडियो को पहुंच करके पढ़ सकते हैं। वही बताया। मेन पॉइंट ये है कि अन्य जॉब की तरह तब तो नियुक्ति पत्र दे देना चाहिए, कुल पद के बराबर है, और उसको फिर नियोजन में अटकाने की क्या जरूरत है। और यदि कुल पद के बराबर बिना डॉक्यूमेंट का दिया तो अटकना तय है, बहुत दिन लगेगा, बहुत दिन प्रोसेस चलेगा, ऐसे फेज बाय फेज लग जाएगा। ये कैसे बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पता कर सकता है बोर्ड की ये सभी अच्छे ही होंगे, ये सब एलिजिबल ही हैं, नहीं डिसाइड कर सकता है। और ये तो सब कोई जानता है, ऐसे में जानबूझकर खींचना हुआ लंबा प्रोसेस को, ये बात सभी जगह फैल जाएगी। ये बात ऐसा हुआ तो ये सभी संभव नहीं दिख रहा है। देखिए आगे क्या होता है, ये आने वाला समय बताएगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके सभी पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम वीडियो में प्रीवियस वीडियो में पहले ही बता चुके हैं। ये सभी बात काफ़ी लंबा वीडियो चला जाएगा ये भी।
उत्तीर्ण होने के बावजूद ये सभी बता चुके हैं। उसके बाद कुल पद के बराबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र, ये भी है विकल्प, बाकी को सर्टिफिकेट मिलनी चाहिए। ये सोल्यूशन और लॉजिक ये है। उसके बाद ये आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए, बहुत काफ़ी लंबा वीडियो चला जाएगा इससे। हम बोर्ड का कुछ रिकॉर्ड देख लेते हैं 2016-17, ये सब आप लोग जानते ही हैं। एक है कि बिहार TT 2011 फर्जीवाड़ा TT रिजल्ट का डाटा SIT है कुछ, हाँ SIT ने किया सीज 2018 का ये है न्यूज़, और TT फर्जीवाड़ा फेल है। हाँ ये सभी न्यूज़ जिस दिन कंक्लूजन वीडियो बनाए थे उस दिन ये सभी ऑनलाइन था, आप लोग अभी भी चेक कर सकते हैं, जाके मिल सकता है आप लोग को। अभी भी 27 अंक था, उसमें एक लगा दिया, बना दिया 127, ये भी बात है। उसके बाद आप लोग जानते हैं STT का 28 जनवरी का परीक्षा का बहुत दिन के बाद रद्द हो गया, ये सभी आप लोग जानते ही हैं, उतना बताना नहीं है, पूर्व का रिकॉर्डिंग से। उसके बाद STT एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन है, आप लोग देख सकते हैं, ये है, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। उसको ये चयन प्रक्रिया है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, ज़्यादा नहीं बताएंगे, ये भी आप पढ़ सकते हैं, ज़्यादा नहीं बताएंगे, वीडियो को पॉज करके भी, या फिर प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। उसके बाद ये है मेन पॉइंट है, इसको बताएं तो इस तरह से देखने के बाद हमको ये पता चला है कि बेस्ट केस में रहा था STT 2019 पूर्व निर्धारित कट ऑफ 50% और 45%, यदि एवरेज केस में गया था अधिकतर TT में पूर्व निर्धारित कट ऑफ 60% और 55%, जैसे STT 2011 BTT 2017 ये सभी में 60% और 55% था, इसीलिए यही रहना चाहिए, यही एवरेज केस, नहीं तो बेस्ट केस यही होना चाहिए, यही कहना। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कट ऑफ का करेक्शन भी कर दिए हैं, एवरेज केस बेस्ट केस दोनों बता दिए हैं, कुछ विषय भी बता देते हैं, आप देख लें। ये संस्कृत है, ये सभी बेस्ट केस में ही रह जाएगा, संस्कृत है पहला, उसके बाद इंग्लिश है दूसरा, और तीसरा बता दें हिंदी है, ये सभी बेस्ट केस में ही रहने का अनुमान है। देखिए एवरेज केस में भी नहीं भी जाए, ये सभी में नहीं ही जाएगा, लग रहा बिल्कुल नहीं जाएगा, और पेपर 2 में अधिकतर में नहीं ही जाएगा, आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इसमें कुछ करेक्शन अभी भी नहीं कर पाए थे, एवरेज केस नहीं लिख पाए हैं, बाद में करेक्शन होगा तो कर सकते हैं। अब देख लेते हैं नोट रिमार्क है, इसमें 60% और 55% बता दिया, वही बात है, ये सब आप लोग देख सकते हैं। चयन प्रक्रिया सिर्फ एक बोलेंगे, उसके बाद वीडियो को समाप्त करेंगे। चयन प्रक्रिया देख सकते हैं, बिहार माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियमावली 2006 समय समय पर यथासंशोधित अर्थात माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियमावली 2020 के अनुसार, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। अब वीडियो को समाप्त करेंगे, इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट